नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और बुलेटिन में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कानपुर में अपराधियों से लोहा लेते 8 जाबाज पुलिसकर्मियों को शहीद हुए। करीब 110 घंटे बीत चुके हैं और 108 घंटे से हमले का मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे फरार है, लेकिन पुलिस लगातार उसे तलाश रही है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अपराधी के खिलाफ पुलिस ने 2 मोर्चों पर एक साथ अभियान शुरू कर दिया हो। एक तरफ पुलिस की 100 टीमों के करीब 10,000 पुलिसकर्मी दिन रात हिस्ट्री शीटर विकास की तलाश कर रहे हैं और हर जानकारी के आधार पर एक एक कर उसके आपराधिक गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके आर्थिक साम्राज्य के अंत की भी तैयारी चल रही है। कानपुर में हिस्ट्री शीटर के आलीशान घर को जमींदोज करने के बाद अब पुलिस उसकी पाई पाई पर नजर रखे हुए है और उसके एक एक पैसे को नष्ट करने में जुट गई है। इसी सिलसिले में उसके कारोबार का पूरा हाल जानने वाले करीबी जय वाजपेयी से भी पूछताछ चल रही है। तो हिस्ट्री शीटर विकास दुबे न सिर्फ बड़ा अपराधी है, बल्कि हमारे जाबाज पुलिस वालों की शहादत बताती है कि वो देशद्रोही भी है। और ऐसे देशद्रोही की गिरफ्तारी तक हम अपनी इस मुहिम को जारी रखेंगे और लगातार इस मुहिम के बारे में जी न्यूज पर बात करते रहेंगे। इसको हम जी इन्वेस्टिगेशन के जरिए आप तक ला रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस मामले से जुड़ी आज की 5 बड़ी खबरें विस्तार से जान लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर विकास के करीबी जय वाजपेयी से पूछताछ हुई है। उसके आर्थिक साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश में यह पूछताछ हुई है। लखनऊ में एसटीएफ दफ्तर में जय वाजपेयी से पूछताछ हुई। जय वाजपेयी के पास हिस्ट्री शीटर की पूरी आर्थिक कुंडली के राज है और यही वजह है कि उससे पूछताछ बहुत अहम हो जाती है। वहीं हिस्ट्री शीटर विकास दुबे मामले में एक नए जांच अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। ये भी आज की दूसरी अहम खबर है। पुलिस अधिकारियों से उनके संबंधों के विषय में जांच की जा रही है। लखनऊ की आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने जांच की शुरुआत कर दी है। इस सिलसिले में वो कानपुर भी पहुंच चुकी हैं। हिस्ट्री शीटर मामले में मुखबरी की जांच का दायरा अब बढ़ा दिया गया है। पूरा नेटवर्क बढ़ा दिया गया है ये जानने के लिए कि विकास दुबे से जुड़ी हर एक बात क्या है। चौबेपुर के साथ ही कई थानों के पुलिस कर्मियों पर शक है और जिस किसी पर भी शक है उस पर नजर रखी जा रही है। 4 थानों के कई पुलिस कर्मियों के फोन्स को सर्विलांस पर डाला गया है। जानने की कोशिश की जा रही है कि कहां किसकी किससे क्या बातचीत हुई। चौबेपुर से निलंबित दरोगा से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। दरोगा का दावा है कि 2 जुलाई को शाम 4 बजे धमकी मिली थी उसे। हिस्ट्री शीटर ने कहा कि एसओ को समझाओ वरना लाशें निकलेंगी। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है इस मामले में। हिस्ट्री शीटर विकास पर कई केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है। तो ये 5 बड़ी खबरें कानपुर एनकाउंटर से जुड़ी जी इन्वेस्टिगेशन की टीम आपके लिए लेकर आई है, क्योंकि इस मामले को हमने बनाया है अपनी मुहिम। और जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। अमित, इस मामले में हर बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पीछे की कहानी पर जाएं उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमें बताएं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि लखनऊ रेंज में जो आईजी हैं लक्ष्मी सिंह, इस वक्त वो थोड़ी देर पहले ही वो सीओ ऑफिस जिन सीओ की शहादत हुई थी उनके दफ्तर से वो लगातार अभी जांच करके निकली हैं। वहाँ के लोगों से, वहाँ जो उनके दफ्तर में मौजूद कर्मचारी थे, जो स्टाफ थे, उनसे पूछताछ हुई है। और दूसरी बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहाँ जय वाजपेयी, जो कहा जाता है कि जो 2 नंबर का पूरा पैसा था विकास दुबे का, वो कहाँ कहाँ उसको इन्वेस्ट करना था, उसको 1 नंबर में कैसे बनाना था, ये सब कुछ वो जो तय करता था, ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल्स भी खंगाल के एसआईटी ने अभी उसको गिरफ्तार कर लिया है। और उससे जो जानकारी मिल रही है अदिति, उससे इस केस में तमाम अहम चीजें निकल के आ रही हैं। आपसे थोड़ी देर पहले जो हम बातचीत कर रहे थे उसमें यही बात सामने आ रही थी कि किस तरीके से राजनीतिक संरक्षण लगातार बढ़ता चला गया। राजनीतिक संरक्षण के बाद अपना अपना चुनाव जीतने के लिए तमाम अलग अलग पार्टियों के लीडर्स ने विकास दुबे को इस्तेमाल किया और इस इस्तेमाल के दौरान, उसका जो राजनीतिक इस्तेमाल किया गया, इस इस्तेमाल के दौरान उसका कद बड़ा होता चला गया और उसके बाद धीरे धीरे वो पुलिस व्यवस्था को कुछ नहीं समझ रहा था। उसने जिस तरीके से धमकियां दी, और अब से थोड़ी देर पहले जो आप बात कह रही थी, एक बात और भी निकल के सामने आई थी। उसने जब गांव पुलिस टीमें पहुंच गई थी तो उसने ये कहा था
कि मैं एक भी पुलिस वाले को वापस जिंदा नहीं लौटने दूंगा, हर एक पुलिस वाला वहां से कफन में लौटेगा। ये बात उसने वहां गांव वालों के सामने कही थी जब ये उस दिन रात का ये इनकाउंटर चल रहा था। पुलिस वाले जब पहुंचे थे दबिश देने के लिए, तो ये स्थिति बिल्कुल साफ है, इसमें चीजें बिल्कुल साफ हैं। अब बस ये है कि इस कड़ियों में जो एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं, वो कौन से नाम और अभी जिनका खुलासा होना बाकी है। और बहुत अहम माना जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर लक्ष्मी सिंह जो आईजी लखनऊ हैं, लखनऊ रेंज है, वो यहाँ पहुंची हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि केस का जब वो इन्वेस्टिगेशन करती हैं और उसके बाद जो रिपोर्ट उनकी बनती है, उसमें बहुत सारे ऐसे विस्फोटक चीजें निकल के आते हैं। विस्फोटक का मतलब ये है बहुत अहम जानकारियां उनके रिपोर्ट में आने वाली हैं, बहुत कुछ ऐसा उनके रिपोर्ट में आने वाला है जो पूरे सिस्टम को हिलाने वाला है। ये बात हम मान के चल रहे हैं और इसीलिए आज अभी थोड़ी देर पहले वो कानपुर पहुंची हैं और तमाम इन्वेस्टिगेशन जो सीओ ऑफिस में उन्होंने की है, उसके साथ वो तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की बातचीत अभी चल रही है उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे, और शाम तक कुछ बड़ा नतीजा, बहुत बड़ी अहम चीज निकल के उनके इन्वेस्टिगेशन में सामने आ सकती है। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि विकास दुबे मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रशांत कुमार ने बताया कि पुलिस की 40 टीमें और एसटीएफ की लगातार छापेमारी चल रही है। साथ देने वालों के परिवारों से भी पूछताछ की जा रही है। जो नामजद अभियुक्त थे उनमें से एक व्यक्ति दयाशंकर अग्निहोत्री भी एक मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके पांव में चोट लगी है और 3 ऐसे लोग जो कि 120 बी के मुलजिम हैं और जो घटना के समय मुख्य अपराधियों को सहायता कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार करके 6 तारीख को जेल भेजा गया है। और लगातार हमारी ऐसी 40 टीमें और एसटीएफ की टीम भी इसमें लगातार कार्य कर रही है और सभी इनके जितने भी साथी हैं, इनके जितने भी परिवारजन हैं, इनके बारे में हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं। इनका क्या फायर पावर है, कहां से इतने असलाह आए, किस तरह के वेपन यूज्ड हुए, इसके बारे में भी ये सूचना मिली थी कि ये अपने घर में छिपा के रखता है और उसके लिए भी पूरे घर की सर्च ली गई, जिसमें से 2 किलो विस्फोटक पदार्थ, 6 तमंचे, 15 देसी बम तथा 25 कारतूस जो कि दीवार में छिपा के रखे थे, इसको रिकवर किया गया। तो अमित, आपने सुना यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं पुलिस की 40 टीमें और एसटीएफ की लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है। जाहिर है यहां पर कि जिस तरीके से सीएम योगी और टीम इस केस पर लगे हैं, बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द ये केस अपने अंजाम तक पहुंचे। लेकिन जो नेक्सस सामने आ रहा है वो एकदम हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। बिल्कुल, देखिए इस नेक्सस में जब बात आती है ना, तो कल जिस तरीके से 2 नेताओं के नाम जो सामने आया उसके एक वायरल वीडियो में, और उसके बाद अब ये भी पता चल रहा है, आप ये सोचिए अदिति, आज जो पिछले 24 घंटे की हम लोग की इन्वेस्टिगेशन है, जो हमने इस केस की पड़ताल यहाँ से करनी शुरू की, तो ये भी पता चला कि एक गुंडा टैक्स है और वो गुंडा टैक्स 50 लाख रुपए सालाना एक गुंडा टैक्स के नाम पे इस व्यक्ति को जाता था। इसके गाँव के आसपास इसका जो पूरा प्रभाव का क्षेत्र था, जो कहा जाता है इसका रसूख जिस क्षेत्र में काम करता था, अपने गांव के आसपास का जो इलाका था, वहां कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापारी अगर अपना कोई बिजनेस स्टैब्लिश करता था, कोई ऐसा बड़ा काम कोई करता था, उसके लिए एक गुंडा टैक्स इसको देना होता था। वो पैसा अगर ये नहीं पहुंचाता था इसके यहाँ, तो उसको परेशानियां होती थी, वो उसको तंग करता था, वहां उसकी स्टैब्लिशमेंट को रहने नहीं देता था, उसको डिस्टर्ब करता था। तो ये अहम चीजें, और ये सिर्फ अपने बलबूते ये आदमी नहीं कर सकता। ये सिर्फ आप ये सोच लें कि विकास दुबे हैं और आप ये कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है जब तक, और यही बात तब घूम के वापस आती है कि जब तक आपको राजनीतिक संरक्षण, जब तक आपका पुलिस से गठजोड़ नहीं होता, तब तक आप इस तरह के काम को अंजाम नहीं पहुंचा सकते। तब तक आप अपने लोकल व्यापारी को, लोकल बिजनेसमैन को, आपके इलाके में काम करने वाले लोगों को परेशान नहीं कर सकते। ये उनकी शह पे ही होता है। तो इसलिए मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि जो नाम अब तक खुल के आने हैं वो बहुत अहम होंगे। जो पूछताछ अब तक हुई है, और आज 3 गिरफ्तारियां जो इस मामले में हुई हैं, उसमें जो इससे पहले ही जो इसका एक गुर्गा है जो बहुत क्लोज माना जाता है, दयाशंकर, पुलिस के इनकाउंटर में उसको पैर में गोली लगी थी और पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ में
उसने जो अब तक की पूछताछ में जो चीजें बताई हैं उसके आधार पर 3 गिरफ्तारियां हुई हैं और वो तीनों गिरफ्तारियां इस केस के बड़े चेहरों को अभी उजागर करेंगी। शाम तक जैसा मैंने कहा कुछ बड़े नाम सामने आएंगे और कुछ ऐसी चीजें डिकोड होंगी जिसके बारे में अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता कि अच्छा ऐसा भी हुआ। इन लोगों का संरक्षण प्राप्त था और इन लोगों के संरक्षण के आधार पर ही वो पुलिस से इस तरीके से उसने हेड ऑन लिया था। आप ये कहिए हेड ऑन था वो, बिल्कुल, बिल्कुल। सीधी लड़ाई जैसे आप कहते हैं। और हम लगातार ये कह रहे हैं इस व्यक्ति को आप अपराधी नहीं कह सकते, ये नक्सली है, ये आतंकवादी है। इसने जिस तरीके से अपने घर में असला बारूद छुपाया हुआ था, बम बनाने का सामान छुपाया हुआ था, वो कोई आम अपराधी नहीं करता, ये कोई नक्सली करता है जिसने पूरी प्लानिंग के साथ। जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक तो पॉलिटिकल कनेक्शंस जो आपको पावर दे रहे हैं और दूसरा पैसा है। हिस्ट्री शीटर विकास के करीबी जय वाजपेयी से जो पूछताछ हुई लखनऊ में एसटीएफ दफ्तर में, उसमें भी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं क्योंकि ये जो आर्थिक साम्राज्य बनाया था, इस आर्थिक साम्राज्य के बारे में भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है अगर इसके पूरे क्लाउड को समझना है तो। बिल्कुल, देखिए अदिति एक बात मैं और बताता हूँ। जय वाजपेयी जिस व्यक्ति का नाम इस केस में सामने आ रहा है उसके बारे में 3 अहम चीजें निकल के सामने आई। सबसे पहले तो वो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो 3 महंगी और लग्जरी गाड़ियां कानपुर के एक इलाके में बरामद की गई, सुनसान इलाके में, जिसमें कोई भी नंबर प्लेट नहीं था। जब छानबीन की गई, जांच की गई तो पता चला इस व्यक्ति का जिसका नाम जय वाजपेयी है। आज से 6 साल पहले जय वाजपेयी एक आम सी नौकरी करता था और उसकी तनख्वाह थी 4 से 4,500 हजार रुपए और आज 6 साल बाद करोड़ों रुपए का मालिक है वो। धीरे धीरे उसने जो अपनी पैठ बनाई और जैसा मैंने कहा कि विकास दुबे जो ये पैसा कमाता था, उसके पास जो ये ब्लैक मनी थी उसको व्हाइट में कन्वर्ट करने का काम पूरा का पूरा जय वाजपेयी को ही इसने अपने हाथों में दिया हुआ था। जय वाजपेयी उसके सारे कारनामों जो उसकी उगाही होती थी, जो पैसे वो अलग अलग जगहों से उगाही करता था, जो कहें फिरौती के पैसे थे, तमाम ऐसे 2 नंबर के पैसे थे जो उसके पास आते थे, उस पैसे को 1 नंबर में यानी नंबर 1 में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारा काम जय वाजपेयी ही करता था। और जय वाजपेयी से बातचीत के आधार पर उसके जो बैंक डिटेल्स खंगाले गए हैं, उसके बैंक डिटेल्स में जो चीजें सामने आई हैं कि उसके अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो कितनी रकम है, कितनी बार ट्रांसफर हुए हैं, कब कब ट्रांसफर हुए हैं, विकास दुबे का उस ट्रांजैक्शन से जो सीधा रिश्ता है वो स्टैब्लिश हो रहा है। तो आप ये सोचिए जो 6 साल 7 साल में जो पैसे उसने कमाए थे वो पूरा का पूरा कैसे कन्वर्ट किया गया और उसमें सिर्फ जय वाजपेयी एक छोटा सा मोहरा है। कहां कहां ये पैसे लगे, इंटरेस्ट पे पैसे देने का काम करता था और ये पैसे कितने बड़े लेवल पे इस्तेमाल करता था वो, अभी ये सब कुछ खुलना बाकी है। और इसीलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं कि जय वाजपेयी एक बहुत छोटा सा मोहरा है, अभी बहुत बड़े चेहरे अभी सामने आने बाकी हैं। जी, और यही वजह है अमित की मुखबरी के का जो दायरा है, जो जांच का दायरा है, उसको बढ़ाया गया है। चौबेपुर के साथ ही कई थानों के पुलिस कर्मियों पर शक है, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन इस वक्त हो रहा है। बिल्कुल, देखिए चौबेपुर के जितने पुलिस के लोग वहां उस थाने में मौजूद थे वो उसमें से अधिकतर सस्पेंड हो चुके हैं और उनके सिम कार्ड वो इस्तेमाल कर रहे थे, उन सबके सिम कार्ड जब्त किए जा चुके हैं, उनसे लिए जा चुके हैं और अब वो कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। चौबेपुर के अलावा अगर हम आसपास के थाना क्षेत्रों की भी अगर बात करें तो आप ये सोचिए, मैं कल से ये बात लगातार कह रहा हूं अपने दर्शकों को और सबको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब आप पर आपके गांव में, आपके घर में दबिश की प्लानिंग होती है, कौन सी टीमें जाएंगी, कितने पुलिस वाले होंगे, कितनी जीपें जाएंगी आपके गांव में, कब निकलेंगे आप, कब पहुंचेंगे, अगर ये सारी जानकारी विकास दुबे के पास 5 घंटे पहले, दबिश के 5 घंटे पहले अगर उसके पास ये सारी सूचना पहुंच जाती है और पुलिस टीम थाने से निकलने के बाद, जो चौबेपुर थाना था वो एक ऐसा पॉइंट बनाया गया था अदिति जहां सारी टीमों को इकट्ठा होना था, वहीं से वो ज्वाइंट टीम वहां से निकलनी थी रात के 12 बजे। जब वहां से वो टीमें निकली, कौन से मोड़ से, कौन सी सड़क से, कितने किलोमीटर दूर, और यहां तक कि कल मैं ये भी कह रहा था 7 से 8 मिनट की दूरी जब रह गई थी पुलिस टीम की उसके गांव में पहुंचने की, तब तक की उसकी बिल्कुल लाइव, जैसे हम कहते हैं ना, लाइव फीड जा रही है, लाइव इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच रही थी और इसी हिसाब से 5 घंटे पहले जानकारी मिलने के आधार पर ये पूरा हमला उसने प्लान किया था। 50 लोगों को अपने घर में बुला के तैनात किया था, अपने 2 अलग-अलग छतों पे उन लोगों को यही तैनात वजह है कि इतनी बड़ी खबर जिसको हमने बनाया है अपनी मुहिम, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जी इन्वेस्टिगेशन में इस खबर की क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट क्या है।
रिपोर्टर हमारे अमित प्रकाश मौके पर है, खबर की पुष्टि हम करते हैं, हमारे रिपोर्टर वहां है, गवाह और एक्सपर्ट से हमने यहां पर पूरी बातचीत की है। पल पल का जो अपडेट आपको दे रहे हैं उसमें हमारे पास एक्सपर्ट से बातचीत की बाइट्स है, हमारे पास यहां पर गवाहों की बातचीत जो हुई है, जो हमारे रिपोर्टर ने वहां जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की है, उसके बेसिस पर हमने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है। और जो भी वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं वो भी क्रेडिबल है, यानी उनकी भी हम पुष्टि करते हैं। और एक और Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.